हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं आज 8 मार्च 2021 दिन मंडे सोमवार हो गया और आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। इस मौके पर सरकार ने महिलाओं के लिए, देश की माताओं बहनों के लिए कई सारी बड़ी घोषणाएं, नई योजनाएं भी शुरू की है। तो मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। इसके अलावा सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए भी खबर है। साथ ही देश के आम नागरिकों के लिए कुछ नए नियम भी निकल कर आ रहे हैं। IPL का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। कोरोना की वैक्सीन वगैरह को लेकर भी अपडेट है। किसान आंदोलन की खबर पर भी नजर डालेंगे। भूकंप वगैरह को लेकर भी अपडेट है। एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो दोस्तों किसान आंदोलन के मौके पर देश की माताओं बहनों के लिए क्या अच्छा अपडेट आ रहा मैं आपको बताता हूँ। आज 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, वर्ल्ड वुमेन डे। और इस महिला दिवस के मौके पर सबसे पहले तो देश भर की माताओं बहनों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं उनके स्पेशल डे के लिए। ये कुछ कोट्स भी आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए। और आपने संस्कृत में श्लोक भी पढ़ा होगा दोस्तों की यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफला क्रिया। जी हाँ, मतलब ये दोस्तों की जिस स्थान पर स्त्रियों की, महिलाओं की पूजा की जाती है, उनका सत्कार किया जाता है, उस जगह पर हमेशा देवता निवास करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। जहाँ ऐसा नहीं होता है वहाँ सभी धर्म और कर्म निष्फल होते हैं। मतलब एक माँ, इस शब्द को पूरी तरह से परिभाषित भी हम नहीं कर सकते हैं। इतना विशाल है ये शब्द, इतने गुण है इस शब्द में। इसके अलावा दोस्तों महिला दिवस के मौके पर क्या आपको पता है कि आखिर 8 मार्च को ही हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? तो दरअसल एक बार एक घटना हुई थी सन 1908 में। एक मजदूर आंदोलन के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। महिलाओं ने न्यूयॉर्क में उनकी नौकरी के घंटों को कम करने के लिए, साथ ही उनका वेतन बढ़ाने के लिए मांग रखी थी और महिलाओं ने हड़ताल की, आंदोलन किया। और वो आंदोलन इतना कामयाब रहा कि वहाँ के सम्राट निकोलस को पद छोड़ना पड़ा और अंतरिम सरकार ने महिलाओं को मतदान का अधिकार भी दे दिया और महिलाओं की इस आंदोलन को सफलता मिली। और इसी के बाद 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसके अलावा महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के लिए एक और अच्छी खबर देखिए। ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, इन जगहों पर अगर आज महिलाएं घूमने जाएंगी तो इनको फ्री एंट्री मिलेगी। टिकट वगैरह इनको नहीं लेना पड़ेगा। बाकी जो भी पौराणिक ऐतिहासिक स्थलों पर हम घूमने जाते हैं तो टिकट लेना पड़ता है, राइट। लेकिन आज के दिन महिला दिवस के मौके पर ASI ने, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है। और 8 मार्च को उसके संरक्षित स्मारकों में महिलाओं को फ्री एंट्री दी जाएगी, कोई फीस नहीं ली जाएगी, जो कि वाकई में अच्छी बात है। अच्छा, साथ ही महिलाओं को लेकर और एक खबर देखिए दोस्तों। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर महिला अधिकारियों को सम्मानित भी करेगी दिल्ली पुलिस। कुछ ऐसी तैयारियां भी चल रही हैं। कुछ महिलाएं जिन्होंने वाकई में बहुत ही अच्छा समाज सेवक काम किया, उन महिला अधिकारियों को आज सम्मानित किया जाएगा। और एक खबर देखिए वुमेन्स डे स्पेशल को लेकर। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से दोस्तों महिलाओं के लिए एक खास अकाउंट निकाला गया। अगर आप अपने घर परिवार में माताओं, बहनों, पत्नी, भाभी वगैरह, आंटी को किसी को भी गिफ्ट देना चाहते हैं ना, तो ये एक अच्छा गिफ्ट हो सकता है। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा का एक अकाउंट है जिसका नाम है महिला शक्ति सेविंग अकाउंट। ये आप अपने घर परिवार की महिलाओं के लिए खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट में बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से महिलाओं को कई सारी खास सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि इस अकाउंट पर सालाना लॉकर के किराए में भी 20% छूट होती है। इसके अलावा 70 साल की उम्र तक महिलाओं को फ्री में 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। खाता खुलवाने के बाद अगले 1 साल तक असमझ सेवाएं फ्री होती हैं। लोन पर भी ब्याज दर में 0.25% की छूट होती है। पर्सनल लोन के प्रोसेसिंग चार्ज में 100% छूट मिलती है, वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर के बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से महिलाओं के लिए ही खास अकाउंट है। ये नाम क्या है इसका? महिला शक्ति सेविंग अकाउंट। तो आप भी चाहें तो अपने घर परिवार की महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए खुलवा सकते हैं। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों। महिला दिवस के मौके पर और एक पहल है। असम राज्य के शिवसागर जिले के 18 मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी केवल महिलाएं ही संभालेगी। तो ये भी अच्छी बात है। आज हमारे देश में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और एक अपडेट देखिए, महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के हाथ में होगी फार्मर्स प्रोटेस्ट की कमान भी। हर जगह दिखेगी भागीदारी। जहाँ पिछले काफी दिनों से लगभग 100 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को। और ऐसे में किसान आंदोलन जो है इतने दिन कई सारे अलग अलग किसान नेताओं के नेतृत्व में चल रहा है, राइट। जैसे कि राकेश टिकैत हो गया, नरेश टिकैत वगैरह वगैरह। लेकिन आज के दिन किसान आंदोलन की पूरी बागडोर जो है वो केवल महिलाओं के हाथों में होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की सीमाओं, सिंगूर, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के मंच प्रबंधन सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इस खास मौके पर आंदोलन में महिला, किसान, विद्यार्थी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। देखिए आज भारत की महिलाएं क्या क्या नहीं कर सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा महिलाओं को तेलंगाना सरकार ने भी एक बड़ा तोहफा दिया। वुमेन्स डे के दिन महिला कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी। मुख्यमंत्री KCR ने ये तोहफा दिया। तेलंगाना सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सभी महिला कर्मचारियों को छुट्टी देने का ऐलान किया, यानी कि
जितनी भी राज्य की गवर्नमेंट सर्वेंट महिलाएं हैं उनके लिए आज छुट्टी रहेगी सभी डिपार्टमेंट में, है ना। अच्छा, साथ ही और एक खबर देखिए दोस्तों, महिला दिवस के मौके पर मुकेश अंबानी जी की पत्नी नीता अंबानी ने एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जिसका नाम है हर सर्किल करके। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, खास करके महिलाओं के लिए ही लॉन्च किया गया है। ये महिला दिवस के मौके पर नीता अंबानी की नई पहल है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन ने महिलाओं के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर सर्किल लॉन्च किया और इसके माध्यम से महिलाएं एक दूसरे से कनेक्ट हो सकेगी, जुड़ सकेगी। ये एक सेफ प्लेटफॉर्म होगा, जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह वगैरह, वैसे ही महिलाओं के लिए स्पेशली फॉर वुमेन्स हर सर्किल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अच्छी बात है। अच्छा, महिलाओं से जुड़ी आज महिला दिवस के मौके पर काफी खबरें मैंने आपको बता दी, राइट। अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में और मुख्य समाचार पर। अच्छा, जाते जाते महिलाओं से जुड़ी और एक खबर देख लीजिए दोस्तों की सर्वे में खुलासा हुआ निवेश के मामले में पुरुषों से भी ज्यादा रिस्क लेती हैं महिलाएं। एफडी नहीं बल्कि कई जगहों दूसरी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर रिस्क ज्यादा हो। मतलब कि महिलाओं को इन्वेस्टमेंट करना वहां अच्छा लगता है जहां रिस्क ज्यादा हो, रेवेन्यू भी ज्यादा हो। जरा सोचिए महिलाओं का हिम्मत कितनी ज्यादा होती है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, अब फटाफट से अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी आज बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचार पर, जहां देखिए सरकार का एक बड़ा फैसला दोस्तों, खुशखबरी है। स्क्रैपिंग पॉलिसी में नई कार खरीदने वालों को 5% छूट मिलेगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान कर दिया कि स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ी को कबाड़ में बेचकर नया वाहन खरीदने पर कंपनियां अब 5% की छूट देगी। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की खास बातें आप देख सकते हैं। दरअसल सरकार ने ये नियम बना रखा दोस्तों प्रदूषण वगैरह के चलते कि 20 साल बाद पर्सनल व्हीकल्स को फिटनेस पोल्यूशन टेस्ट पास करना होगा और कमर्शियल व्हीकल को 15 साल बाद ही फिटनेस पोल्यूशन टेस्ट पास करना होगा। अदरवाइज वो वाहन बेकार हो जाएगा। अगर वो फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता तो फिर उसको स्क्रैप करना पड़ेगा, कबाड़ में देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने पर भी अब कंपनियां 5% छूट देगी, डिस्काउंट देगी नई गाड़ी पर, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, देश को लेकर एक अच्छी खबर है। चीन पाकिस्तान की हरकतों पर भारत की पैनी नजर रहेगी। अब सैटेलाइट के जरिए रियल टाइम निगरानी होगी। जी हाँ, पड़ोसी देशों पर बारीक नजर प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में मदद करेगी इसरो की एक खास सैटेलाइट जो कि 28 मार्च को लॉन्च होने जा रही है। भारत का यह उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। GSLV F10 के जरिए GSAT-1 का प्रक्षेपण तकनीकी कारणों के चलते इतने दिन स्थगित कर दिया था। हालांकि इसका प्रक्षेपण पिछले साल 5 मार्च को होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया था और अब 28 मार्च को यह नया सैटेलाइट भारत का लॉन्च होने जा रहा, जिससे क्या कि दुश्मन देशों पर भी नजर रहेगी और भारत की कुछ प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी। जैसे कि कहाँ कहीं सुनामी आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, भूकंप आने वाला है, तो पहले से ही पता चल जाएगा, है ना। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, ये कर्मचारी ले सकेंगे पसंदीदा जगह पर तबादला। दिल्ली श्रम विभाग ने एक नई पॉलिसी जारी की है और इसके तहत अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर कर पाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को अपनी पसंदीदा जगह पर तबादला करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन अब दिल्ली श्रम विभाग ने हाल ही में पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए पॉलिसी जारी की है। यानी कि जो कुछ दिव्यांग सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना, वो अब अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर कर पाएंगे, दिव्यांगों के लिए फिलहाल, है ना। अच्छा, और एक खबर देखिए दोस्तों, अमेजिंग खबर है। सरकारी दफ्तर में सांसद और विधायक के आते ही सम्मान में खड़े होंगे अफसर। इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है। जी हाँ, दरअसल बिहार राज्य को लेकर एक खबर है। बिहार में अफसरों के रवैये से परेशान नेताजी को अब कुछ सहूलियत मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बिहार विधानसभा ने प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है और इसके तहत अफसरों को साफ शब्दों में निर्देश दिया गया है कि वे सांसदों और विधायकों के साथ ठीक से व्यवहार करें और सरकारी दफ्तर में सांसद और विधायक आते अफसरों को उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए। ऐसा नियम बनाने की प्लानिंग भी चल रही है। और साथ ही अगली खबर देखिए, किडनी मरीजों के लिए बड़ी खबर है। राजधानी दिल्ली में अब मुफ्त में करा सकेंगे डायलिसिस। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में देश का सबसे हाईटेक किडनी डायलिसिस अस्पताल खुला है। इलाज, खाना वगैरह सब कुछ फ्री मिलेगा। पिछले 15 सालों में देश में एकाएक किडनी फेल होने की कई समस्याएं देखी गई और इतना ही नहीं, किडनी डायलिसिस के लिए ज्यादा अस्पताल न होने या प्राइवेट अस्पतालों में बहुत ज्यादा पैसा लगने के कारण किडनी मरीजों को इस रोग के अलावा भी खासी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। हालांकि अब लोगों के लिए राहत की बात है कि राजधानी दिल्ली में देश का पहला हाईटेक सुविधाओं से लैस किडनी डायलिसिस अस्पताल खोला गया और सबसे अच्छी बात पता है क्या, इसमें इलाज, रहना, खाना सब कुछ पूरी तरह से फ्री होगा। ये अमेजिंग बात है, राइट। और चलिए बात करें अपन अगले अपडेट में। देखिए दोस्तों, फास्टैग यूजर्स के लिए NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है कि नकली फास्टैग बेचा जा रहा है। आप भी इसकी शिकायत कर सकते हैं और इससे सावधान रहने की भी आपको जरूरत है। और हो सकता है कि कहीं आपकी गाड़ी में लगा हुआ फास्टैग ही नकली तो नहीं, आपको जरूर चेक करना चाहिए। दरअसल बात कुछ यूं है कि हाल ही में आपको पता होगा 15 फरवरी से हमारे देश में फास्टैग कंपलसरी हुआ था, अनिवार्य हुआ था और उसके बाद कई सारे बैंक और भी
कई सारी कंपनी जो है फास्टैग लगवाने की सुविधा दे रही है, राइट। लेकिन इसी बीच देश में जालसाज फर्जीवाड़े करने वाले लोग हैं ना, वो नकली फास्टैग भी ऑनलाइन भी बेच रहे हैं और मार्केट में भी बेच रहे हैं। लगते बिल्कुल असली फास्टैग जैसे हैं, लेकिन होते नकली हैं। आपसे फर्जी पैसा ले लिया जाता है और वो फास्टैग फिर काम नहीं करता है। NHAI का कहना दोस्तों कि अगर आपको फास्टैग खरीदना है तो आप ऑफिशियली माई फास्टैग ऐप का यूज करें या ihmcl.co.in पर जाएं, यूज करें इसका। इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो है वो भी फास्टैग बेच रही है, तो आप भी उससे खरीद सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कहीं से नकली फास्टैग लग भी गया, मिल भी गया ना, तो ऐसे में आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया 1033। इस पर कॉल करके आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखें आप। कुल मिलाकर के ये देख सकते हैं आप ऑफिशियली अलर्ट लगाया गया है कि फेक फास्टैग सेल बाय फ्रॉडस्टर्स इन द नेम ऑफ NHAI, IHMCL वगैरह, तो आप उनसे सावधान रहें। ओके, अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, 25 लाख रसोइयों के लिए अच्छी खुशखबरी है, बढ़ सकता है उनका वेतन। जी हाँ, दरअसल मिड डे मील योजना के तहत खाना पकाने वाले जो रसोइये होते हैं ना स्कूलों वगैरह में, उनको जल्दी खुशखबरी मिल सकती है। इन रसोइयों के वेतन में जल्द बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार के इस फैसले से देश भर के करीब 25 लाख रसोइयों को फायदा होगा। इनका मानदेय जो दुगुना हो सकता है, क्योंकि 10 साल से इनकी सैलरी वगैरह में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो देखते हैं ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से कब इस पर फैसला लिया जाता है। मैं आपको बता दूंगा अपडेट DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप देखिए अगली खबर, भगवत गीता की पांडुलिपि को लेकर PM मोदी 9 मार्च को जारी करेंगे 11 खंड। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 9 मार्च मंगलवार को भगवत गीता की पांडुलिपि के 11 खंडों का लोकार्पण करेंगे। ये लोकार्पण राजधानी दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग स्थित PM निवास पर होगा। PMO की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में ये बात बताई गई है। और साथ ही अगली खबर देखिए, IPL 2021 का शेड्यूल जारी हो चुका। अगर आप भी क्रिकेट वगैरह देखने के शौकीन है तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर होगी, ये मुझे पता है। दरअसल इस साल 2021 में IPL मैच कब से शुरू होंगे, तो इसका पूरा टाइम टेबल जारी हो चुका। 9 अप्रैल से IPL मैच की शुरुआत होगी और 30 मई को IPL फाइनल होगा। IPL का पहला मैच मुंबई और RCB के बीच होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई के बीच पहला मैच होगा। IPL को लेकर कुछ अहम बदलाव भी हुए हैं, तो इसकी भी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर टेबल में पूरा शेड्यूल भी दिया हुआ है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ओके, और अगले अपडेट में बात करें दोस्तों, आज के मौसम समाचार को लेकर देख पाएंगे संपूर्ण भारत का 8 मार्च 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिम हिमालय राज्यों में कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 2 दिन तक पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। केरल और दक्षिण तमिलनाडु, अंडमान निकोबार में भी कुछ बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी देश के दूसरे हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा, सामान्य रहेगा। अच्छा, इसके अलावा सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर अपडेट है। सोना और चांदी के दाम 13,000 रुपए से ज्यादा गिरे हैं। मतलब कि वीकली रेट क्या चल रहा है अभी तो देख सकते हैं आप। सोने का रेट अभी 43,887 रुपए प्रति 10 ग्राम तक चल रहा है और वहीं चांदी का रेट 64,805 रुपए प्रति किलोग्राम तक चल रहा है। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कोरोना से जुड़ी खबर है। पंजाब में कोरोना के मामले बढ़ने के चलते 4 जिलों में वापस नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। दरअसल मैंने आपको कल परसों बताया था दोस्तों कि देश के कुछ 8-9 ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना फिर से सक्रिय हो चुका है और मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और अभी देखिए दोस्तों, इन्हीं बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया। जालंधर, SBS नगर, होशियारपुर और कपूरथला, यहाँ पर रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। हाल ही में आपको पता होगा महाराष्ट्र राज्य के भी कई जिलों में लॉकडाउन वगैरह भी फिर से लगाया गया था। तो ये कुछ मसला चल रहा कोरोना का। और एक खबर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र समेत इन 6 प्रदेश के यात्रियों को राजस्थान आने पर RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी, तभी राजस्थान में इनको एंट्री मिलेगी। यानी कि इन राज्यों से अगर कोई व्यक्ति राजस्थान आते हैं ना, क्योंकि इन राज्यों में क्या है कि कोरोना के मामले फिर से काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसलिए राजस्थान सरकार की तरफ से ये नियम बना दिया गया है कि इन राज्यों से कोई भी लोग अगर राजस्थान राज्य में आते हैं ना, तो फिर उनको RT-PCR टेस्ट यानी कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देनी पड़ेगी, तभी राजस्थान में एंट्री मिलेगी। अदरवाइज क्वारंटीन वगैरह रहना पड़ेगा, है ना। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से एक नियम है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस के टीकाकरण को लेकर अपडेट है। अब तक हमारे देश में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, यानी कि टीका लग चुका है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना दोस्तों कि 2,06,62,000 से भी ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। तो कुल मिलाकर के भारत में वैक्सीनेशन तो काफी अच्छा स्पीड से चल रहा है। अच्छा, साथ ही आपको पता होगा दोस्तों कि पिछले 2-3 दिन से काफी सारी देश की जो प्राइवेट कंपनियां है ना, उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए कोरोना की वैक्सीन फ्री में लगवाने का फैसला किया था। तो उसी बीच एक और कंपनी देखिए आप, रेन्यू पावर कंपनी ने भी बड़ा दिल दिखाया है और इसके जो 1500 कर्मचारी हैं उनको और उनके परिजनों को टीकाकरण का खर्च कंपनी उठाएगी और कोरोना का टीका फ्री में लगवाएगी। तो ये कंपनियां काफी अच्छी पहल शुरू कर रही हैं। और साथ ही खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में अगले चरण में सभी के लिए फ्री हो सकता है कोरोना का टीका, क्योंकि बजट में इस तरह का प्रावधान भी ला सकती है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल सरकार। इस तरह की सिर्फ फिलहाल मीडिया रिपोर्ट चल रही है और बाकी देखते हैं ऑफिशियली क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। वही दोस्तों, भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 17,000 के लगभग नए संक्रमित मामले देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या 1,12,28,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,85,000 से ज्यादा एक्टिव केस चल रहे हैं। एक्टिव केस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं भारत में, वापस देख रहे हो ना, मतलब पहले 1.5 लाख तक आ गए थे, अभी देखिए 1,85,000 तक वापस चले गए। और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा भी 1,57,800 से ज्यादा चला गया। और इसीलिए मेरी आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप मास्क वगैरह अभी भी रेगुलर लगाते रहें, क्योंकि कोरोना बिल्कुल खत्म नहीं हुआ अभी भी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो कोरोना थोड़ा कम क्या पड़ा, लापरवाही करना शुरू कर दिए, मास्क नहीं लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कुछ भी ध्यान नहीं रख रहे थे। तो आप प्लीज कोविड प्रोटोकॉल जितने भी है कोरोना के नियम उनको फॉलो अप करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना। और जब भी बाहर बाजार से वापस घर आए आप हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं, खाना खाने से पहले हाथ अच्छी तरह से, बच्चों में भी आदत डालें। और इसके अलावा मास्क तो जरूर लगाएं, जब भी घर से बाहर जाएं मास्क लेकर जाएं, ठीक है ना, और लगाएं उसको, ताकि आप खुद भी सेफ रहेंगे और आपका परिवार भी सेफ रह सकेगा। और चलिए किसान आंदोलन को लेकर खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों, किसानों के नाम पर हो रही राजनीति को लेकर चिंता जताई है। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बड़ी बात कही है। क्या कहा? तो दरअसल दोस्तों कल ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार आंदोलनकारी किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है। यानी कि सरकार जो है किसानों की मांग के अनुसार कृषि कानूनों में संशोधन बदलाव करने के लिए तो तैयार है। कृषि मंत्री ने गंभीर मुद्दे को लेकर राजनीति करने और किसानों के हित को नुकसान पहुंचाने के लिए विपक्षी दलों पर हमला भी किया। कहने का मतलब कि कई लोग हैं वाकई में ऐसे जो पॉलिटिक्स में अपना खुद का फायदा उठा रहे हैं, किसान आंदोलन को बीच में लाते हुए राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। और देखते हैं अब सरकार के इस कृषि कानूनों में संशोधन या बदलाव के प्रस्ताव पर किसान भाई लोगों की तरफ से क्या अपडेट आता है। राकेश टिकैत जी वगैरह क्या नया मुद्दा लेकर आते हैं, जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में अपडेट। देखिए आप, एक तो दोस्तों सरकारी योजनाओं के चलते मार्च में 31 दिन तक खुले रहेंगे बैंक, कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। होली, महाशिवरात्रि और रविवार की भी छुट्टी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी। दरअसल वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ये आखिरी महीना है और फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकर्स के लिए मार्च क्लोजिंग बहुत महत्वपूर्ण भी है। ये वह महीना जब फाइनेंशियल सेक्टर में ज्यादातर लोग कई घंटे एक्स्ट्रा काम करते हैं। बिजनेस इनसाइडर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों को इस महीने पूरे 31 दिनों के लिए काम करना पड़ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इस संबंध में ऑर्डर भी जारी करने के प्लान बनाए हैं। तो देखते हैं, बैंकर्स इस महीने 2 एक्स्ट्रा शनिवार भी काम करेंगे और संडे की भी छुट्टी नहीं मिलेगी। आगे और क्या अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज पर। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, कलकत्ता रैली में PM नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त गिनाए और उन्होंने कहा कि दोस्तों की दिक्कत दूर करना ही मेरा काम है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से कई बार PM मोदी के दोस्तों को लेकर उल्टे सीधे बयान देखने को मिले हैं। तो विपक्ष को कड़ा जवाब देते हुए PM मोदी ने कहा कि दोस्तों को फायदा पहुंचाने वाले या उनके लिए काम करने वाले बयान का उन्होंने करारा जवाब दिया। PM मोदी ने कहा कि हाँ, मैं दोस्तों के लिए काम करता हूँ और मेरा पूरा जीवन शुरुआत से ही पूरे देश को समर्पित रहा। इसका मतलब देश में जितने भी गरीब लोग हैं वो सब मेरे दोस्त हैं और मैं उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जवाब दिया है विपक्ष को। अच्छा, साथ ही और एक खबर देखिए दोस्तों, आजादी के 75 साल के जश्न में दिल्ली के आसमान को तिरंगे से सजाने का मास्टर प्लान भी बन रहा। जी हाँ, दरअसल आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न में दिल्ली में धूमधाम से मनाने का प्लान तैयार हो रहा है। आजादी के इस मौके पर दिल्ली को तिरंगे से सजाने की तैयारी बन रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो नई दिल्ली में तिरंगा फहराने की योजना बना रही है। और बताया जा रहा दोस्तों की कनॉट प्लेस में जिस तरह का विशाल झंडा लगाया गया, उसी तरह से दिल्ली के चारों ओर ऐसे ही तिरंगा लगाने का मास्टर प्लान बन रहा। दिल्ली सरकार जो है वो 12 मार्च से ही 75 सप्ताह को देशभक्ति के सप्ताह के रूप में मनाने की योजना बना रही है। देखते हैं क्या नई चीजें देखने को मिलती है, मैं आपको बताता रहूंगा। अच्छा, अगली खबर देखिए, सेबी के आदेश के बाद अब सहारा ने कहा कि SIFCL ने 2 साल पहले ही सरेंडर करा दिए थे सब ब्रोकर लाइसेंस। दरअसल सहारा इंडिया कंपनी का पूरा मसला चल रहा है, आपको पता होगा, कई लोगों के पैसे इसमें फंसे हुए हैं। दरअसल दोस्तों पूंजी बाजार नियामक सेबी द्वारा बुधवार को सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि SIFCL का सब ब्रोकर का लाइसेंस निरस्त किए जाने के बाद अब रविवार को सहारा इंडिया का कहना है कि कंपनी ने 2 साल पहले लाइसेंस सरेंडर करा दिया था और इससे पहले 3 मार्च को सेबी ने SIFCL के सब ब्रोकर लाइसेंस को रद्द करने का ऑर्डर भी जारी किया था। नियामक ने कंपनी को इस काम के लिए कई कसौटियों पर परखने के बाद ये निर्णय लिया था। सेबी के अनुसार
अनुसार कंपनी उपयुक्त मानदंडों को पूरा करने में विफल रही है। तो ये कुछ बयानबाजी और चल रहे हैं सहारा को लेकर। देखते हैं आगे और कब क्या अपडेट देखने को मिलता है, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल 2.9 तीव्रता रही। हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये राहत की बात है। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, पीएम मोदी की रैली को सीएम ममता की चुनौती। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में जो है अब ममता बनर्जी वो पदयात्रा निकालने की प्लानिंग भी बना रही है, वगैरह वगैरह। तो ये राजनीतिक सिलसिले चल रहे हैं। साथ ही खबर देखिए दोस्तों, अप्रेंटिस से कौशल विकास की तैयारी। मैन्युफैक्चरिंग, सेवा, ट्रेड, कॉमर्स और शिक्षण संस्थानों के लिए भी ये अनिवार्य होगी। दरअसल नौकरी के दौरान प्रशिक्षण से बड़े पैमाने पर देश के युवाओं का कौशल विकास होगा। अप्रेंटिसशिप के लिए सरकार कानून में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित अप्रेंटिसशिप का विस्तार सेवा क्षेत्र तक सरकार पहले ही कर चुकी है और अब ट्रेड और कॉमर्स को भी इसमें शामिल करने की प्लानिंग चल रही है। तो ये कुछ ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही अगली खबर देखिए, पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस पर देश को सौंपा 75वां जन औषधि केंद्र। जी हाँ, यानी कि देश में अब तक कुल मिलाकर के 7500 जन औषधि केंद्र हो चुके हैं, जहां पर सस्ते दाम पर मेडिसिन यानी कि दवाइयां वगैरह मिलती हैं। कल ही पीएम मोदी ने 7500वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया शिलांग में। तो देश में कुल मिलाकर के सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के बीच सरकार की अच्छी पहल है। अच्छा, साथ ही और एक खबर देख सकते हैं कि अब सिर्फ हर्बल नहीं बल्कि आयुर्वेदिक होंगे सौंदर्य प्रसाधन। भारत सरकार ने विकसित की नई तकनीक। दरअसल दोस्तों, सौंदर्य प्रसाधन अब सिर्फ प्राकृतिक यानी कि हर्बल ही नहीं होंगे बल्कि आयुर्वेदिक गुणों से भी भरपूर होंगे। आयुर्वेदिक फॉर्मूले से बने सौंदर्य उत्पाद सिर्फ सुंदरता ही नहीं बढ़ाएंगे बल्कि त्वचा को निरोग रखने में भी मदद करेंगे। यानी कि कहने का मतलब बहुत सारे आजकल जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं ना, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह, ये तो फलाना ट्यूब, ये फलाना वो टिकड़ा फुचड़ा पाउडर, ऑयल, कई सारी चीजें स्किन पर लगाने की, तो उन चीजों को सरकार अब आयुर्वेदिक गुणों के साथ लॉन्च करने की तैयारी में, जो कि आपकी त्वचा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। जी हाँ, कन्नौज स्थित भारत सरकार के फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर ने आयुर्वेदिक तरीके से सौंदर्य प्रसाधन तैयार करने की तकनीक विकसित की है। इसने एक निजी कंपनी को ये तकनीक ट्रांसफर भी की है। तो इस पर काम चल रहा है और उम्मीद है बहुत जल्द आपको हर्बल आयुर्वेदिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके, इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि हमारे घरों में जो बिजली आती है ना दोस्तों, वो कौन सी बिजली होती है, कौन सा करंट होता है, वो एसी या डीसी। आपने जरूर मिडिल क्लासों में गया कभी भी पढ़ा होगा 10वीं 12वीं में तो कि एसी डीसी करंट क्या होता है। तो घरों में जो करंट आता है, विद्युत आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो एसी होती है, डीसी होती है। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।